चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 13 आमीन्स हमारा चल रहा था। अब हमें स्टार्ट करना है भैया बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भैया बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होता क्या है। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये होता है भैया आपका बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन मतलब बेंजीन की रिंग होगी। डाई अजोनियम मतलब यहां से आपको ये समझना है N2। ओके। उसके बाद यहां पर आपको हेलाइड चिपका देना है। हेलाइड मतलब हमारा हेलोजन ग्रुप। ठीक है। तो इन सबसे मिलके हमारा बनता है बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक्स की जगह पर Cl ले लेते हो तो क्या बनेगा, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर्स में इसका यूज किया था, लेकिन इतने अच्छी तरीके से इसको समझा नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको समझने वाले हैं। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन इसी की वजह से होती है। चलो, तो आ जाते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड के ऊपर, किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को। एक काम करते हैं, नोट्स से पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ब्रीफली, किस तरह से आप लोग प्रिपेयर प्रिपेयर कर सकते हो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायजोनियम डायजोनियम हैलाइड। ओके, ये हम लोग देखने वाले हैं। अब एक बात आप लोग सभी ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड सिर्फ इसी मेथड से प्रिपेयर हो सकता है, इसके अलावा किसी मेथड से प्रिपेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एनिलीन का। किसका यूज करते हैं, एनिलीन का, क्योंकि हमें बेंजीन रिंग वहीं से मिलेगी और N2 भी वहीं से मिल जाएगा। एनिलीन बनाएंगे। ओके, इसको क्लीन करते हैं। एनिलीन हमें बनाना है भैया। एनिलीन क्या होता है, NH2। बेंजीन रिंग के साथ लगा दो NH2 ग्रुप, इस तरह से हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है। अब इसमें आप लोग क्या मिलाओगे, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट मिलाओगे आप लोग, सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट, नाइट्राइट है। ध्यान रखना इस बात को। कभी हम लोग यहाँ पर O2 लगाते हैं तो ये क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। O3 बना देंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। ओके, तो हम लोग O2 बनाएंगे यहाँ पर सिर्फ। चलो, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भैया लेते हैं HCl का। क्या यूज करते हैं, HCl का। NaNO2 प्लस HCl, ये हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड। अब देखो क्या होगा, यहां से हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 HCl है। हमारे पास क्या है, 2 HCl है। यहां से Na, यहां से Cl बाहर हुआ। यहां से Na, यहां से Cl बाहर हुआ। तो क्या हुआ, यहां पर हमारे पास NaCl बाहर हो गया। ओके, NaCl हमारे पास बाहर हो गया। यहां पर क्या बचेगा फिर, थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता दें। यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और एक Cl बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, NaCl हो गया बाहर। यहां से पानी बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा। पानी कैसे होगा बाहर, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां से 2 हाइड्रोजन, और यहां पर आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन। यहां पर 2 हाइड्रोजन, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर हो सकते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहां से बाहर हो सकते हैं। चलो, तो बहुत सारी चीजें हमने बाहर निकाल दी। अब हमारे पास जो फाइनली बच गया उसके ऊपर फोकस करो। एक बेंजीन की रिंग हमारे पास बची हुई है इस तरह से। हमारे पास हमारा एन बचा हुआ है। ठीक है, ये एन हमारा बचा हुआ है। इसके अलावा यहां पर भी ये एन बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे N2। क्या लगा देंगे, N2 लगा देंगे। उसके अलावा और क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर ये Cl बच गया था हमारे पास। ठीक है, ये Cl हमारे पास बच गया था। तो ये हमारे पास रहेगा फाइनल कंपाउंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन डायजोनियम
डायजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये रिएक्शन आई हुई है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन के। अच्छे से याद कर लो इसे, अच्छे से याद कर लो। एक और खास बात इस रिएक्शन की ये है, ये देखो यहां से यहां तक फोकस करो, क्या है हमारे पास NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl ये हमारे पास है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हो तो अगर आप इसमें से NaCl को माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास? अगर मान लो NaNO2 और HCl में से आपने NaCl को माइनस कर दिया तो आपके पास बचेगा HNO2, ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि बताओ अगर आप लोग एनिलीन के रिएक्शन HONO2 के साथ करते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो बताओ आपके पास क्या बनेगा? तब भी आपको यही बताना है। वैसे चांसेस इसके कम है लेकिन फिर भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। HNO2 अंदर जाके, अंदर अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखोगे तो यही बनेगा, अंदर की कहानी है, अंदर ये होता है। ओके, दिखने को हमें ऐसा लगता है लेकिन अंदर ये हो जाता है, HNO2 बन जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट में? तो आप बताओगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बाकी क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड कैसे बनता है। ओके, तो ये बात रहेगी। इसी रिएक्शन का एक और नाम ये भी है, डाईअज़ोटाइजेशन, डाईअज़ोटाइजेशन, इस रिएक्शन का नाम ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाईअज़ोटाइजेशन क्योंकि यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बनता है। आई बात समझ में? तो ये खास बात थी इस रिएक्शन की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, फिर आपसे बोल रहे हैं। चलो, तो ये हो गई खत्म हमारी रिएक्शन, यहां पर आप लोग देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारे पास स्टार्ट हो जाती है भैया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम लोग पहले देख चुके हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, तो इनके ऊपर ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्या होगा इस रिएक्शन में। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। ये देखिए यहां पर, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसमें हम लोग डालेंगे CuCl और HCl, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर CuCl और HCl। इसकी वजह से हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन बनता है। और बाकी जो कंपाउंड जैसे N2 है और HCl है, ये यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ओके, ये यहाँ पे होता है। समझने वाली बात इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग खुद देखकर समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, समझा ही देते हैं आपको, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर आपने पूरा पूरा नहीं समझाया। तो ये रिएक्शन आपको वैसे आनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन समझा देते हैं। सैंडमियर, सैंडमियर रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन में? सबसे पहले हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा, यहां पर देखिए N2Cl हमारे पास होगा। इसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे? इसके रिएक्शन करवाएंगे CuCl के ऊपर क्लोराइड और साथ में हम लोग लेंगे HCl। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास Cl बच जाएगा, यहां से ये N2 बाहर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। इस प्रकार से आपको रिएक्शन लिखनी है। आप चाहो तो इस HCl को यहां पर भी लिख दो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, चाहो तो लिख सकते हो लेकिन कोई इसका मतलब है नहीं, हमने यहां पर एक बार मेंशन कर दिया, काफी है। उसी तरह से एक और रिएक्शन हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन में क्या होता है? सेम वहां पर भी यही कहानी है। इस तरह से आप लोग बना लो N2Cl, यहां पे आप लोग लिखोगे कॉपर, यहां पर कॉपर का पाउडर होता है। क्या होता है? कॉपर पाउडर, पाउडर, ओके, कॉपर पाउडर। और हम लोग यहां पर HCl यूज कर लेते हैं, यहां से स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर मतलब सॉलिड स्टेट में, जैसे कॉपर का जो चूर्ण होता है ना, उस तरह से कॉपर आपको समझना है। इसकी एक ट्रिक भी हमारे पास है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। बाकी बनेगा वही कंपाउंड हमारा, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया, फिर से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा। गेटरमान रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है? गेटर मतलब क्या होता है? गेटर को हम लोग गटर पढ़ सकते हैं, गटर। गटर के अंदर आप लोग कॉपर डाल दो, गटर के अंदर कॉपर का पाउडर डाल दो, कॉपर का पाउडर डाल दो।
इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, कटर में आप लोग क्या डाल दो, कॉपर का पाउडर डाल दो। तो इस तरह से हमारी सैंड में रिएक्शन, गेटर में रिएक्शन होती है फिनिश। चलो, अब आ जाते हैं वापस हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर। यहां से आप चाहो तो नोट कर सकते हो रिएक्शंस को। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपल का मतलब क्या होता है? कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा। तो यहां पर जोड़ा बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर? कपल बनेगा एक। चलो, तो इस रिएक्शन को समझते हैं कैसा कुछ होगा, किस तरह से हमें करना रहेगा, किस तरह से इसको याद करेंगे, क्या इसकी ट्रिक रहेगी, वो हम लोग समझते हैं। एक काम करते हैं, पहले ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहां पे समझाते हैं, उसके बाद आप लोग नोट्स में देख लेना। तो आ जाइए यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको समझाते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में आती है ये कपलिंग रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग एनिलीन ले ली, सॉरी, आप लोग सबसे पहले क्या ले लीजिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, N2Cl ले लीजिए। ये तो हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं भैया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, इसको आपको लेना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे फिनोल का। किसका यूज करेंगे? फिनोल का। ये जो रिएक्शन है वो फिनोल के लिए भी होती है और हमारे एनिलीन के लिए भी होती है। तो पहले हम लोग फिनोल यूज करेंगे। ये हमने फिनोल बना लिया, ऐसे ही होता है फिनोल हमारा। ओके, ऐसा ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर है, देखिए, फिनोल जो होता है, अब यहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिनोल जो होता है, फिनोल का मतलब क्या होता है? फिनोल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये इस प्रकार से हमें दिखता है। यहां पर OH लगा हुआ होता है, और ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन सभी जगह पर क्या होते हैं भैया? कार्बन होते हैं, कार्बन। सभी जगह पर क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। यही तो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब सभी जगह पर हमारे कार्बन लगे हुए हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन है। ये बात भी आपको समझ में आती है। इन सभी 6 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां से तो हमने रिमूव कर दिया है। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल खोल के बता दिया आपको कि किस तरह से हमारा फिनोल दिखता है, ऐसा। ठीक है, सभी जगह पर क्या लगा हुआ है भैया? हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक्सेप्ट यहाँ पर। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि आपने यहां से हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया है। अगर आप बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो वहां पर, यहां पर भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, लेकिन ये बेंजीन रिंग थोड़ी ना है। ये तो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है और हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। ये है हमारे पास C6H5OH, ये होता है फिनोल का फॉर्मूला। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो हमारा फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो हमारे पास जितने कार्बन है उससे एक कम हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। ओके, साथ में OH भी होगा हमारे पास। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या यहां पर भी हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा। कोई गलत स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। ओके, तो वहां पर आपको फोकस करना है। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए करवाया क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। और वैसे आप सभी के क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट की फिनोल कैसा होता है एक्चुअल में। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत कोई भी। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से HCl को बाहर कर देंगे। बेचारा HCl हर बार बाहर हो जाता है, HCl फिर से बाहर हो गया। ठीक है, जोड़ा बनाने के लिए हमें किसी ना किसी को बाहर करना पड़ेगा, इसको बाहर कर दिया। अब देखिए, अब देखिए यहां पर अगर हमने HCl बाहर कर दिया तो यहां पर क्या बचा? N2 बचा। यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बच जाएगा, यहां पर OH बच गया। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग फाइनल कंपाउंड बोलेंगे। अब आ जाइए यहां पर, ये ऑर्थो पोजीशन होगी इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो, मेटा, और ये होगी हमारी पैरा पोजीशन। उसी प्रकार से ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी और वो पैरा होगी। तो अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे किस तरह से? सबसे पहले पैरा के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। OH क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी, यहां पर Y लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी, P हाइड्रोक्सी। अब यहां पर इसको ध्यान देना है आपको, ये P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इसका नाम बनेगा, P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
ये जो होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। सॉरी, येलो कलर नहीं होता, इसका ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, वेरी सॉरी, ऑरेंज कलर। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास OH है, फिनोल जो होता है उसमें OH होता है, और OH में स्टार्ट होता है भैया O से। तो O और O और O, ऑरेंज कलर। तो O से आप लोग याद कर सकते हो ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अगर आप लोग फिनोल यूज करते हो तो आपको ऑरेंज कलर की एक डाई देखने को मिलेगी। ऑरेंज ऑरेंज कलर की आपको डाई देखने को मिलेगी, ऑरेंज डाई। डाई समझते हो क्या होता है? डाई, ऑरेंज डाई। डाई का मतलब होता है कलर, एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं मार्केट में कलर करवाने, बालों को डाई करवाते हैं, बालों को कलर करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, इस तरह से कलर करवाते हैं अपने बालों में। तो ये वही चीज है, ऑरेंज डाई ये वही है, ठीक है, पी हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई। अभी हम लोग मीडियम के ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद मीडियम आएंगे कि एसिडिक मीडियम होगा कि बेसिक मीडियम होगा, वो बात का काम है। अब फिर से हम लोग मान लेते हैं हमारे पास N2Cl है। इस बार हमने क्या लिया? इस बार हमने फिनोल की जगह पर ले लिया भैया एनिलीन। क्या ले लिया हमने? एनिलीन ले लिया। N2Cl ले लिया, N2 ले लिया, N2 NH2 ले लिया, वेरी सॉरी, NH2 ले लिया हमने। ये हो गया हमारा एनिलीन। इसको क्लियर करके अच्छे से बना लेते हैं। एनिलीन समझते हो क्या होता है? एनिलीन NH2 होता है। अब फिर से हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल सकते हैं छोटा सा। फिर से क्या होगा? HCl बाहर होगा। फिर से हमारे पास क्या बनेगा? फिर से हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर आ जाएगा N2, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इस तरह से कंपाउंड, ठीक है, यहां पर NH2, ठीक है, ये हमारे पास बना। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना इसका नाम क्या होगा? पी अमीनो एजोबेंजीन। पी अमीनो एजोबेंजीन। आई बात समझ में किस तरह से इसका नाम पड़ा? पी अमीनो एजोबेंजीन। और ये जो होता है वो किस कलर का होता है? ये हमारा होता है भैया येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर का। येलो डाई हम लोग इसे बोल सकते हैं, येलो डाई। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? इसे याद रखना पड़ेगा कि कपलिंग रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है। अगर आप फिनोल यूज करते हो, एनिलीन यूज करते हो, तो अलग अलग प्रकार की रिएक्शन बनेगी। ओके, देख लीजिए आप लोग रिएक्शन को, किस तरह से रिएक्शन हमने करी है। ध्यान रखना कभी भी कपलिंग रिएक्शन में ये गलती कभी भी मत करना, ध्यान रखना, सब यहाँ पर ध्यान देंगे। हमेशा हाइड्रोजन आपको यहां से निकालना है, यहां से निकालना है। ये मत कर देना कि आप लोग यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, ये गलती नहीं करने का अपने, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकालना है। हाइड्रोजन हमेशा पीछे साइड से निकलेगा, ध्यान रखना। ओके, कपलिंग रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये रहेगा। चलिए आ जाते हैं हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर। यहां पर दोनों रिएक्शन लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ओके, अब आप मीडियम की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये जो होती है बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है, बेसिक मीडियम में होती है, और ये होती है एसिडिक मीडियम में। अब अगर आप लोग मान लो एग्जाम में ये भूल जाते हो, ये नहीं लिखा आपने, ये नहीं लिखा, तो क्या आपके नंबर कट जाएंगे क्या? नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, चिंता मत करो। अगर आपने काफी सारी चीज लिख दी है, यहाँ पर थ्योरी लिख दी है, उसके अलावा नाम बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं इनके, कलर बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए हैं कि ऑरेंज कलर कहाँ बनेगा, येलो कहाँ बनेगा, तो ये इतना मैटर नहीं करता है। ओके, आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इन्हें याद कर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। एग्जाम वाला भी इतना ध्यान नहीं देता इन चीजों की, उन्हें पता है कि भैया इन चीजों को याद करना कितना मुश्किल होता है। 100 से ज्यादा रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, अगर ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करें, ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन निकल जाएगी। तो इतने रिएक्शन में इनकी मीडियम याद करो, वो याद करो, ये याद करो, इतना नहीं हो पाता किसी से। वो बात समझते हैं बच्चे, टीचर भी समझते हैं। इसलिए अगर आप ये थोड़ा सा भूल भी जाते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन रिएक्शन जो है उसको नहीं भूलना है आपको। ओके, चलो कपलिंग हमारी कंप्लीट होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाल सीमन रिएक्शन। बाल सीमन रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन अगली होने वाली है। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आपको हमने एलो एल्केन एलोरीन पढ़ाया था। यहां पर भी हम लोग इसे देखने वाले हैं, सेम वही रिएक्शन। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दें, बाल सीमन जो रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन के लिए होती है। किसके लिए होती है? फ्लोरोबेंजीन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन यहां पर लिखा हुआ है, एक काम करते हैं यहां से ये कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लोरोबेंजीन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन होती है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन के लिए, ध्यान रखिएगा।
अगर आप लोग यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। क्लोरो के अलावा अगर आप लोग ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहो तो नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन यहां से प्रिपेयर होगा, तभी ये स्पेशल रिएक्शन होती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन कहीं पर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलेगी आपको। तो रिएक्शन का नाम है बाल्स शीमन रिएक्शन। ठीक है, बाल सीमन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है इस रिएक्शन में? सबसे पहले तो हमें बनाना होता है भैया हमारा प्यारा सा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2Cl। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर चार्जेस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इतनी आदत हो चुकी है हमें कि चार्जेस भूल ही जाते हैं चार्जेस बनाना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चार्ज ना बनाओ बनाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, चलो तो ये बात हो गई। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है HbF4 के साथ। HbF4 के साथ ये क्या होता है HbF4? फ्लोरोबोरिक फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड होता ही है। ठीक है, फ्लोरीन भी है यहाँ पर, बोरोइक एसिड हमारा ये बन जाएगा, H भी है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, इस तरह से बेंजीन के रिंग बनाओगे। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या क्या चीजें बाहर होगी, क्या क्या चीजें अंदर होगी। तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हुई, नाइट्रोजन गैस बाहर हुई। उसके बाद यहां से H और यहां से Cl, ये हमारा बाहर हो जाएगा। HCl भी यहां से बाहर हो गया। उसके बाद और क्या होगा, यहां पर BF3 भी बाहर हो जाएगा। BF3 मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी यहां से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास 4 फ्लोरीन थे, 3 बाहर हो गए, बचा कितना? 1 फ्लोरीन, तो उसको यहां पर चिपका दो। ये ये क्या बन गया हमारे पास? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन हमारे पास बन गया, और यही हम लोग यहां पर बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन हम लोग यहां पर बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। ये रिएक्शन होती है बाल सीमन रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से आप लोग ये रिएक्शन को कवर अप कर सकते हो। चलिए तो इसको हम लोग दिखा देते हैं आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, तब तक हम लोग हमारे लैपटॉप को चार्ज लगा लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगी। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो लैपटॉप लग चुका है भैया चार्जिंग पे, काम हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे आ जाइए, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, आपको दिखा देते हैं पहले हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, यहां पर देखिए, इतना सारा हमारा सिलेबस है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया वो देखिए जरा। हमने एनिलीन की रिएक्शन कवर अप कर ली। ठीक है, फ्रॉम एनिलीन यहां से हमने क्या किया था, प्रिपेयर किया था हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये हमने कवर अप कर ली। एक ही प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास, फ्रॉम एनिलीन डायजोनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमने कवर अप कर ली। सेंडमेयर कवर हो गई, गेटरमैन कवर हो गई, बाल सीमन कवर हो गई, कपलिंग रिएक्शन कवर हो गई। अब जो बची हुई सारी रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देख लो आप लोग, सभी की सभी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है, कि एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा, एक अंदर तो एक बाहर, इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इस तरह से रिप्लेसमेंट यहां पर होगा। काफी सिंपल रिएक्शन है, स्टार्टिंग की 3-4 रिएक्शन, उसके बाद 1-2 रिएक्शन आएगी जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सारी सिंपल रिएक्शन है। चल तो देखते हैं हम लोग कहां पर थे। रिप्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ा रहे थे। ओके, रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन ये देख लीजिए। तो जो फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास है वो देखिए आप लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड कर लेते हैं, रेड कलर। ये देखिए, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट यहां पर ले लेना है। इसकी रिएक्शन आपको के आई के साथ करवानी है, के आई के साथ। ठीक है, के आई के साथ आप लोग इसकी रिएक्शन करवाइए। जैसे ही आप लोग के आई के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां से नाइट्रोजन गैस पहले बाहर हो जाएगी, के सी एल बाहर हो जाएगा, और आयोडीन यहां पर आकर चिपक जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आइडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडोबेंजीन बन जाएगा। ये होती है रिएक्शन। इसको बताने की जरूरत है क्या आपको? बताइए
क्या हुआ यहाँ पर, हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का यूज किया, KI का यूज किया, KI ने KCl को खींच लाया यहां से इस तरह से, और हमारे पास क्या बना, N2 और HKCl तो बाहर हो गया और हमारे पास बन गया आयोडो बेंजीन तैयार हो गया हमारे पास। इस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको जूम इन कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, ये इस तरह से रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलिए काफी है इतना। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे वाली जो रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, ये जो भी हमने रिएक्शन देखी है वही रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने देखी थी ना थोड़ी देर पहले। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद HbFO, जिसको हम लोग बोलते थे बाल सीमन रिएक्शन। तो ये बाल सीमन रिएक्शन नीचे लिखी हुई है जहां पर फ्लोरीन का आदान प्रदान हो जाता था। ठीक है, चलो तो ये बात हुई, ये तो हमें करने की अब जरूरत नहीं है, कर चुके हम लोग। वही रिएक्शन है बाल सीमन रिएक्शन, इसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ रिएक्शन हो गई हमारी, सिक्स भी हो गई हमारी, सेवंथ रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। सेवंथ रिएक्शन है बाई वाटर। बाई वाटर, तो वाटर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नाइट्राइल ग्रुप के साथ देख लेंगे, दोनों को एक साथ करवा देते हैं। ओके, आ जाइए यहां पर, अब हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे भैया वाटर के साथ, पानी के साथ, बाई वाटर H2O। देखिए, सबसे पहले तो अपना प्यारा सा एनिलीन बना लो, एनिलीन नहीं बोलेंगे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना लो N2Cl। इसकी रिएक्शन करवाओ भैया पानी के साथ, HOH के साथ। तो यहां से क्या होगा आप खुद सोच के देखो, यहां से ये HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, HCl बाहर हो गया, और क्या बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस तो तैयार बैठा है कि हम तो पहले ही बाहर हो जाएंगे भैया, N2 भी बाहर हो गया। हमारे पास जो बच गया कंपाउंड वो इस प्रकार का बनेगा, यहां पर आ जाएगा OH। ये आपको बनाना है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन आपको बता देते हैं जो कि हमारे पास है बाई KCN। KCN, KCN से देख लो आप लोग, KCN में क्या होगा, KCN में क्या होगा, यहाँ पर N2Cl बनाया हमने, यहाँ पर KCN रखा, KCN रखा, उसके बाद यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, यहाँ पर से हमारे पास N2 गैस बाहर निकल गई, उसके बाद यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से KCl बाहर निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, CN बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो इस तरह से आप लोग कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, ये रहेगा तरीका। अब ये जो केसिन वाली रिएक्शन होती है वो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कॉपर सॉलिड हम लोग लिख सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से आप लोग कंपाउंड बना सकते हो। ये जो रिएक्शन है, इसमें से ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये IMP है। इसको हमने फिनॉल वाले चैप्टर में भी देखा था, जब हमने फिनॉल बनाया था ना तब देखा था इस रिएक्शन को। चलो तो एक बार वो रिवीजन हो गया आपका, यहाँ पर आ जाइए, ये देख लीजिए सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन में हमारी होती है कवर। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी मतलब OR ग्रुप, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हमारा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे हमारे अल्कोहल को। अल्कोहल और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इन दोनों की रिएक्शन होगी, तब जाके हमारे पास एक बेंजीन की रिंग बनेगी, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा, और हमारे पास एक और कंपाउंड बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर, समझ रहे हो आप लोग। अभी तक हम लोग बाई प्रोडक्ट में क्या निकालते थे, नाइट्रोजन गैस निकालते थे, HCl निकालते थे, NaCl निकालते थे, पानी निकाल देते थे, KCl निकाल देते थे, इस प्रकार के स्पीशी हम लोग निकाल देते थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ से एल्डिहाइड भी निकल सकता है बाई प्रोडक्ट में, समझ रहे हो आप लोग, एल्डिहाइड भी यहाँ से निकल जाएगा। समझो इस रिएक्शन को किस तरह से होगी। सबसे पहले यहीं पर आपको समझा देते हैं, हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया भैया N2Cl का, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का। इसकी रिएक्शन करवाई हमने अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। हमने इथेनॉल ले रखा है यहाँ पर, N2 यहां से बाहर हो जाएगा, ये तो हमें दिख रहा है। N2 गैस तो बाहर निकल जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, बेचारी आराम से निकल जाएगी। यहां से HCl भी बाहर हो जाएगा, HCl भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl हो जाएगा। अब ये जो बच गया हमारे पास C2H5O जो बच गया हमारे पास, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CHO, ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार्बन 2 यूज करे हैं, हाइड्रोजन हमने 4 यूज करे हैं, ऑक्सीजन हमने 1 यूज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कार्बन हमने 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 5 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है। तो वो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, वो जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा और ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। आई बात समझ में? यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से चला जाएगा। ये देखिए, इसको आप पूरा क्लीन कर देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां से जो एक हाइड्रोजन हमारे पास बच रहा था ना, वो कहाँ जाएगा? मान लो ये हाइड्रोजन हमारे पास बच रहा था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर उठकर चला जाएगा। ये सब बाहर हुए तो इनकी जगह पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो C6H5 ये हमारे पास था, उसमें हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई? हमारी बेंजीन की रिंग बन जाएगी, ये बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। आप लोग कर सकते हो, एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय N2 ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय N2 ग्रुप, इसको हम लोग देखते हैं। रिप्लेसमेंट बाय N2 ग्रुप, इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा भैया? हम लोग फिर से यूज करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। यहां पर हम लोग HbF4 यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने HbF4 यूज किया था, फिर से हम लोग HbF4 यूज करेंगे। और साथ में हम लोग यूज करेंगे NaNO2 का। कॉपर को हम लोग थोड़ा सा हीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक तरह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, हमें ध्यान यहाँ पर इन दोनों के ऊपर देना है। ओके, इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस बेचारी प्यारी सी बाहर हो जाएगी, ये हो गई बाहर यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ से HCl भी बाहर हो जाएगा। हमने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से HCl भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग लिख लेना, यहाँ पर HCl भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। जो दिख रहा है उसको तो लिख लो, जो दिख रहा है उसको लिख लो। उसके बाद यहां से जो N2 ग्रुप है, ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उठ के चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। NaBF1 हमारे पास बचा था, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, कहानी खत्म। ये बनता है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, इस तरह से आप लोग नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में? इस तरह से आप लोग नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको याद करने में, लेकिन कर सकते हो यार आप लोग। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसे तो हमें कि इजी है डिफिकल्ट है, लेकिन बात यही है यार कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सर से ऊपर से जा रही है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखना चालू कर दो। प्रैक्टिस करते जाओ, जो चीज समझ में नहीं आ रही प्रैक्टिस करो। सीधी बात ये है। आपको सारी चीज हमने बता रखी है कि क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। बीच बीच में ऐसी रिएक्शन आएगी जहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो, लेकिन हो जाएगा। ओके, हो जाएगा, ये बात की हम गारंटी देते हैं अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। ओके, ये रहेगा। अब ज्यादा मोटिवेशन नहीं करते हैं, आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। रिप्लेसमेंट बाय H, हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। यहां पर ये जो हमारी फाइनल रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। फिर से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर क्या है, लेजर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे N2Cl का, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग यूज करेंगे। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, H3PO2 के साथ करवाएंगे। H3PO3 नहीं है, H3PO2 है यहाँ पर। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। और याद रखना, कभी भी आपका एक चैप्टर हुआ करता था पहले, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ते थे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में, लेकिन अब तो वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो H3PO3 है, H3PO2 जो है, वो हमेशा कोशिश करेगा H3PO3 बनने का। ये बात आपको ध्यान रखना है, एज अ जनरल नॉलेज की तरह आप लोग याद रख सकते हो। H3PO2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो वो चाहता है कि हम H3PO3 बन जाए किसी भी करके। तो H3PO3 बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां से हम लोग वाटर यूज करेंगे। वाटर में होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां से लेकर ये चला जाएगा। तो इस तरह से H3PO3 हमारे पास बन जाएगा। ये तो हमारा क्या होता है, पाई प्रोडक्ट हो जाएगा भैया। पाई प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब होगा क्या, हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं।
तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो HCl बचा हुआ है उसके साथ ये HCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास फाइनली ये बेंजीन की रिंग बन जाएगी और उसमें हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस तरह से। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, उसके बाद यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पर HOH है इस तरह से, तो यहाँ से H के साथ ये Cl निकल गया। ठीक है, HCl भी हमारा हो गया बाहर, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि H3PO2 जो है वो इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, H3PO3 भी बाहर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा, उसको हमें यहाँ पर जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास बेंजीन की रिंग बन जाएगी और ये हमारी फाइनल रिएक्शन थी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के अंदर। इस रिएक्शन को कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में ये रिएक्शन आती है। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक होता है हमारा फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिकल टेस्ट। तीन हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट आता है कार्बिलामिन टेस्ट। कार्बिलामिन टेस्ट, तो कार्बिलामिन टेस्ट हमने आपको पहले ही बता रखा है। 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक आमीन के लिए होता है, 1 डिग्री या प्राइमरी आमीन के लिए ये टेस्ट होता है। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बिलामिन बनता है। कार्बिलामिन मतलब आइसोसाइनाइड हमारे पास बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनता है। आइसोसाइनाइड कुछ इस प्रकार का दिखता है, RNC। ओके, हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, KOH यूज करते हैं, ये हो जाएगा। ये टेस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको हमने आपको करवा दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है हिंसबर्ग का टेस्ट। कौन सा टेस्ट, हिंसबर्ग का टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है भैया, ये किस लिए होता है, तो सिंपल सी बात है कि ये होता है भैया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। पहली लाइन हमने यही लिखी हुई है, दिस मेथड इज कैपेबल टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आमीन। ओके, इसको आप लोग किस तरह से फील कर सकते हो वो समझो। मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में से भैया आपने लेके आ गए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आमीन। ठीक है, तीन आपने आमीन लेके आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आमीन। अब क्या हुआ, अब मान लो आप लोग भूल गए कौन सा प्राइमरी था, कौन सा सेकेंडरी था, कौन सा टर्शरी था। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे, हिंसबर्ग का टेस्ट आप लोग यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा टर्शरी है, ओके, कौन सा सेकेंडरी है, इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करके बता देगा। ओके, तो हिंसबर्ग का टेस्ट किस तरह से हमें बताएगा कि भैया कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, इसके ऊपर बात करते हैं। हम लोग एक केमिकल इसमें डालेंगे, किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में केमिकल डालेंगे, जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। अब वो केमिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है, जादुई केमिकल है वो, जादुई केमिकल। यहां पर देखिए, यहां पर भैया नाम लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका नाम है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग का रिएजेंट, हिंसबर्ग का रिएजेंट। हिंसबर्ग ने ये रिएक्शन दी थी तो इसी का रिएजेंट इसको बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको पूरा समझेंगे उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा दिखता है। ये बन गई बेंजीन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे एस, डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पर लगा देंगे Cl। तो क्या बन गया, यहाँ पर आप लोग इसका फॉर्मूला देख सकते हो, C6H5SO2Cl, ये इसका फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, C6H5SO2Cl, ये इसका फॉर्मूला बनने वाला है। तो इसका यूज करके हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। अब किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे वो तो आपको हमें यहीं पर समझाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाइए, तो नाम भैया इसका है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट हम लोग बोलेंगे। हिंस लिखेंगे हम लोग, हिंस लिख दिया हमने यहाँ पर, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं इसको। हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएक्शन या फिर टेस्ट। ओके, टेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, तो 1 डिग्री हमारे पास कुछ इस प्रकार का दिखता है, RnH2। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग हिंसबर्ग के रिएजेंट के साथ। क्या होता है हिंसबर्ग का रिएजेंट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बेंजीन के रिंग बनाओ, यहाँ पर एस बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर Cl। ठीक है,
चलो, उसके बाद अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा भैया? आगे यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, तो HCl यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, HCl आपने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड बन गया, बच गया, वो क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। देखो, देखते जाओ और करते जाओ, सिंपल सी बात तो ये होती है, जो जो आपको दिख रहा है उसको लिखते जाओ। ठीक है। उसके बाद यहां पर से Cl निकला, तो ये जो कंपाउंड है पूरा का पूरा इतना इतना, ये यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर R, यहाँ पर NR, यहाँ पर H आ जाएगा, इस तरह से। अब इसका नाम क्या बनेगा जरा बताइए आप लोग। इसका नाम क्या बनेगा? तो आप लोग देखिए, आपको यहाँ पर R दिख रहा है, क्या दिख रहा है? R। R क्या होता है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो एल्काइल है वो कहाँ पे लगा हुआ है? नाइट्रोजन के पास लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर N लिख देंगे, N एल्काइल। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है, कन्वेंशन होता है ये, कि जो R होता है ना, अगर N के साथ लगा हुआ है तो आपको N मेंशन करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर N एल्काइल। अब क्या होगा? एन एल्काइल बेंजीन। क्या बोलेंगे हम लोग? एन एल्काइल बेंजीन। अभी देखो, आप लोग समझेंगे, आप लोग अभी। एन एल्काइल बेंजीन हमने लिख दिया। अब आपके पास क्या बच गया वो देखो। अब आपके पास जो बच गया वो ये रह गया, ये 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 आपको क्या बता रहा है? ये आपको एक अमाइड ग्रुप बता रहा है। अमाइड ग्रुप इस तरह से होता है हमारे पास, अमाइड। ठीक है, अमाइड हमने पढ़ रखा है, NH जिसमें होता है, CO जिसमें होता है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये अमाइड का फील दे रहा है आपको। और ये किसका फील दे रहा है? ये आपको सल्फोनाइल का फील दे रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक नया नाम बनाएंगे, जिसका नाम क्या होगा? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ये इसका नाम होने वाला है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस तरह से आपको समझना है। तो अगर आप लोग मार्केट जाते हो, 2 डिग्री लेके आते हो, सॉरी 1 डिग्री, 1 डिग्री आमीन लेके आते हो, उसमें आपने हिंसबर्ग का रिएजेंट मिला दिया, तो आपको क्या मिलेगा देखने को? सल्फोनामाइड देखने को मिलेगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देखने को मिलेगा। तो समझ जाना कि ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री कैसा दिखेगा? एन आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर एच, ये हमारा 2 डिग्री बन गया। फिर से इसमें वही रिएक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, हिंसबर्ग का रिएजेंट हम लोग मिला देंगे। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमारे पास होता है, ये हम लोग मिला देंगे। फिर से HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा भैया, वो इस प्रकार का कंपाउंड देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पर ये, यहाँ पर N, यहाँ पर भैया R, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पर इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। हमें सबसे पहले तो भैया वो बनाना पड़ेगा जो हमारे पास बना हुआ है, एस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा भैया N, R और R, ये हमारे पास देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ये हमें देखने को मिलेगा। अब इसका नाम क्या होगा जरा सोचिए। हमारे पास R ग्रुप लगा हुआ है दो जगह पर, NN डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, यहीं पर लिख देते हैं, सल्फोनामाइड, ये हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग 2 डिग्री भी बना सकते हो। अब 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 डिग्री कैसा दिखेगा आपको? आर, एन, आर, आर, ये होता है हमारा 3 डिग्री। 3 डिग्री आमीन की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाओ? फिर से उसी के साथ करवाओ भैया। उसी के साथ मतलब वही हमारा जो हिंसबर्ग का रिएजेंट है उसके साथ। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करवाओ। तो इस बार क्या मिलेगा आपको देखने को? इस बार आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एज खत्म हो चुके हैं। हमारे पास एज खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एज था, यहाँ पर हमारे पास एज थे, लेकिन यहाँ पर एज हमारे पास नहीं है। यहाँ पर भी आ रहे, यहाँ पर भी आ रहे, यहाँ पर भी आ रहे। तो HCl बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आमीन को। ध्यान रखना कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या बनता है? सल्फोनामाइड बनता है, सल्फोनामाइड बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। तो आगे हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब इसका नाम मस्टर्ड ऑयल क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ऐसा वैसा क्या हुआ इस रिएक्शन में, सारी हम लोग बात इसमें करने वाले हैं। पहली बात आपको सबको क्लियर कर दें, ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी आमीन के लिए बनी हुई है, सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं बनी हुई है।
ओके, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। प्राइमरी अमीन व्हेन वार्म्ड विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2 gives dithioalkyl carbamic acid which decompose on heating with mercury chloride to give alkyl isothiocyanate having smell of mustard oil। अब यहाँ पर बहुत सारे केमिकल का नाम हमने बता दिया। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि भैया ये क्या केमिकल का नाम बताया आपने, हमारे तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है ये। तो सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले ये समझो कि यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्मेल आती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है। ओके, यहाँ पर जो केमिकल बनता है ना उसकी जो स्मेल आती है, आइसोथायोसाइनाइड यहाँ पर बनता है, उसकी जो स्मेल आती है ना वो मस्टर्ड ऑयल की तरह आती है, इसीलिए इसका नाम हमने मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दे रखा है। चलो समझेंगे इस चीज को, इसको समझते हैं भैया ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे हमें समझ में आएगा। यहां पर देखिए, नाम इस रिएक्शन का है मस्टर्ड रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लोग अपने हिसाब से 1 डिग्री प्राइमरी अमीन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं CH3CH2NH2, ये क्या है हमारे पास, इथेन आमीन, इथेन आमीन, ठीक है, इथेन आमीन हमने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CS2 के साथ, CS2, एस यहां पे बना लिया, एस यहां पे बना लिया, ये क्या है हमारे पास CS2 है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। अब जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा वो आपको देखने वाली बात है। यहां पर से हाइड्रोजन उठ के यहां पे चला जाएगा इस तरह से, CH3CH2, यहां पर बचेगा हमारे पास NH, फिर यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ S, यहां पर हमारा S नीचे खसक जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इस तरह से यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3CH2NH, और ये जो S था इसको हमने थोड़ा सा नीचे खसका दिया कि हमने ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करी है। इस तरह से आप लोग समझो, क्लीन करके बताते हैं आपको ताकि समझ में आसानी से आएगा। हमने क्या किया, हमने ये वाली बॉन्ड को ब्रेक किया, ये वाली बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये जो C डबल बॉन्ड S, यहाँ पर S हमारे पास इस तरह से बन गया, ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली, ठीक है। तो इसको तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया और यहाँ पर हमने H लिख दिया, ये हुआ यहाँ पर। अब देखो आप लोग वहां पर आई बात समझ में, इस तरह से हमने किया। अब ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद हमारा मन नहीं भरा, हमने क्या करा, हमने इसमें एक और कंपाउंड डाल दिया, इसका नाम है HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, मरकुरी, मरकुरी क्लोराइड, ठीक है, कुछ लोग मरकुरी बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये हमने डाल दिया। अब क्या हुआ भैया, अब क्या हुआ, तो कलर चेंज करके रेड कर लेते हैं इसका। तो जैसे ही आपने HgCl2 डाला तो यहां से HgS बाहर निकल गया, HgS यहां से बाहर निकल गया, HgS यहां से बाहर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, यहां से क्या निकला, H निकला बाहर, यहां से S निकला बाहर, सॉरी H निकला यहां से बाहर, यहां से H बाहर निकला, यहां से H बाहर निकला, तो हमारे पास 2 H बाहर निकल गए और यहां पर Cl2 था तो यहां पर Cl बाहर निकल गया, ठीक है। तो 2 HCl यहां से बाहर हुए, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो हमारे पास बचा क्या है, वो देखिए आप लोग, CH3CH2, यहां पर बचा N, यहां पर बचा C, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ S, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आप लोग यहां पर इस तरह से लगा लीजिए जिसको बैलेंस करने के लिए, ये हमारे पास बचा, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल आइसो, आइसो क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हो रहा है, ठीक है, आइसो थायो, थायो साइनेट, ये हमारे पास बना, ये हमारे पास बना। थायो किस लिए लगाया हमने, इस एस के लिए लगाया, साइनेट हमने इसके लिए लगाया, ठीक है। जैसे हमारे पास CN होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, उसी तरह से हमारे पास जो N है, N अगर आगे से अटैक करेगा तो हम लोग आइसो लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए हमने इसको बोला है इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर NC की जगह पर CN होता, इसका उल्टा हो जाता, तो हम लोग इसको आइसो नहीं बोलते, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं इथाइल थायोसाइनेट, ठीक है। इस वजह से हमने चेंजेस किया, आइसो जब आता है जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है,
तो यहां पर क्या बना, इथाइल आइसोथायोसाइनेट। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है कि बताओ मस्टर्ड ऑयल में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आइसोथायोसाइनेट बनता है। आइसोथायोसाइनेट बनता है। इथाइल तो क्या है हमारे पास, इथाइल तो आगे हमने लगा रखा है एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो थायोसाइनेट हमारे पास बना हुआ है, इथाइल आइसोथायोसाइनेट हमारे पास बन गया। इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओके, इस तरह से आप लोग मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रिएक्शन पूरी लिखी हुई है, पढ़ के देख सकते हो, समझ सकते हो, सारी चीजें आपको बता दी हमने। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो ये है, पहले आपको बता देते हैं। ये हमने सब कुछ देख लिया है, बस 4-5 रिएक्शन हमारे पास बची हुई है, वो देख लेते हैं। 4-5 भी गिनती की होगी हमारे पास। ये हमारे पास रिएक्शन है। साइनाइड हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। साइनाइड ये टॉपिक सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफी इजी है। इसमें से बहुत सारी रिएक्शन आपने पहले से पढ़ रखी है। ओके, तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश। ओके, तो हम लोग साइनाइड बनाना सीखेंगे। साइनाइड कैसे बनता है, साइनाइड, साइनाइड कैसे बनता है, यहां पे देखिए। साइनाइड हमारा होता है RCN। RCN ये कैसे बन सकता है, तो आप लोग इसकी मदद से बना सकते हो। ठीक है, अमाइड की मदद से, अमाइड की मदद से आप लोग RCN बना सकते हो। कैसे, अमाइड में से आप लोग पानी बाहर निकाल दो, H2O आपने बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब पानी निकालने के लिए आप लोग कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो, वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी बाहर निकालने में सहयोगी होते हैं। P2O5 आप लोग यूज कर सकते हो, SOCl2 यूज कर सकते हो, PCl3, POCl3 आप लोग यूज कर सकते हो। और सबसे इजी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये तो कहीं नहीं गया, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इनकी मदद से पानी बाहर हो जाता है। ये रहेगा रिएक्शन में। बताइए इस रिएक्शन में क्या है, आपने पहले से पढ़ रखी है इसको। RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अगर आपके पास है और आपको RCN बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, RCN बच गया। ये आ गया हमारे पास RCN। इस तरह से आप लोग RCN बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई प्रिपरेशन मेथड। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं एक दो। RCN की रिएक्शन अगर आप लोग पानी के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, RCONH2 हमारे पास बनता है। इसी की उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। आपके पास RCN है, RCN से आपको RNH2 बनाना है, तो पानी जोड़ दो इसमें। अभी पानी बाहर निकाला था, अब इसमें पानी जोड़ दो। तो पानी जोड़ोगे तो ये बन जाएगा फिर से RCONH2। ठीक है, अब इसमें फिर से पानी जोड़ दोगे तो क्या होगा, इसमें फिर से पानी जोड़ दोगे तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर NH3 बाहर हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हमने देखी देखी लग रही है आपको, ये हमने आपको जब कार्बोक्सिलिक पढ़ाया था तब ये रिएक्शन करवाई थी। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को आपको वहीं पर बता देते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास RCN है, इसमें हमें पानी ऐड करना है पहले तो पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है बताइए। अभी हमने देखा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, 2H यहाँ पर चले गए और ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, ये हुआ यहाँ पर। अब इसमें फिर से पानी ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, तो इस बार ये होगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये बॉन्ड खाली और यहाँ पर ये बॉन्ड खाली। अब पानी क्या होता है, HOH होता है। तो आप लोग OH को यहाँ पे लगाइए, H को यहाँ पे लगाइए, और ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और आपको अमोनिया गैस देखने को मिल गई। इस तरह से आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं। ओके, चीजें समझ में आ रही है, काफी इजी चीज है ये। ओके, अब चैप्टर खत्म होने पे आ चुका है। अब आपको ये चीजें आनी चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने पे आ गई है अब तो। चलिए, अब पानी जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो देख लीजिए। पानी जोड़ने के लिए हम लोग डाइल्यूट, कलर चेंज कर लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 हम लोग यूज करते हैं पानी जोड़ने के लिए, और पानी निकालने के लिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। पानी जोड़ना है तो डाइल्यूट यूज करो, निकालना है तो H2SO4 यूज करो, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शली हाइड्रोलाइसिस, तो वही बात है, अगर आप लोग RCN में पानी जोड़ोगे
और आप लोग ये बना दोगे RCONH2 बना दोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हो गया पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पर भी आप लोग रिएक्शन को रोक सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग रिएक्शन को रोक सकते हो। और आगे आपका मन है भैया और पानी जोड़ने का, तो पानी और जोड़ दो, पानी की कमी थोड़ी ना है। पानी और जोड़ोगे तो फिर से कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब होता नहीं है करने का। आप लोग चाहो तो कर लेना, बाकी आपको बता रखा है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर मान लो हमारे पास आइसोसाइनाइड है, एक होता है साइनाइड, RCN जो होता है हमारे पास, RCN ये होता है हमारे पास साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। और एक हमारे पास होता है RNC, ये हमारे पास होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अगर मान लो आपके पास आइसोसाइनाइड है, RCN आपके पास है, आपने RCN की रिएक्शन किसके साथ करवाई, मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ करवा दी, मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करवा दी। तो यहां से क्या होगा वो देखिए, यहां से Hg होगा जो अपने आप में बाहर निकल जाएगा, मर्क्यूरी अपने आप में बाहर हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये कंपाउंड देखने को मिलेगा, इसका नाम होगा एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट इसका नाम होगा, एल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, एल्काइल आइसोसाइनेट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग R की जगह पर CH3 रख देते हो, अगर आप लोग R की जगह पर CH3 रख देते हो, इस R की जगह पर आपने CH3 रख दिया, तो इस समय आपको जो देखने को मिलेगा वो इस प्रकार को देखने को मिलेगा, यहां पर CH3 आ जाएगा। तो इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, MIC। कुछ याद आ रहा है MIC से? MIC गैस कौन सी है? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग मर गए थे, जिस गैस की वजह से लोग मरे थे वो गैस थी MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, MP बोर्ड में आती है कि MP से रिलेटेड है ये रिएक्शन। ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट, मर्क्यूरी ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो ये गैस बन जाएगी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये रहेगा। आप सभी को पता होना चाहिए भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, जहां पर काफी सारे लोग मर गए थे इस गैस कांड की वजह से। ओके, नेट पे देख सकते हो, पूरी इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हमारे पास आती है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। अगर आपका मन हुआ कि भैया हमारे पास RNC है, इससे हमें RCN बनाना है, तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, N को इधर लेके आना है, CN को इधर लेके जाना है। तो अगर ये रिएक्शन आपको करनी है तो कुछ मत करना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको हीट कर देना KCN की प्रेजेंस में, और कुछ भी ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं है। KCN यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, KCN उसको हीट कर देना। और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरह से RNC से आप लोग RCN बना सकते हो, KCN और हीट करके। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर तो सब कुछ करवा रहे हैं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवा रहे हैं, ध्यान रखना। चलो, तो इस तरह से ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है इसके, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, हमने ले रखे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने इमेज लगा रखी है ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हम लोग अलग से करेंगे, तभी सारे आपको करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव की टेंशन मत लो आप लोग, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। पढ़ाई करें आप लोग सभी, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।